सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। तव्हांजी होटल जाम सुठी आ, सर्विस भी बेस्ट आ ऐं फूड भी अमेजिंग आ। पर तव्हां डेजर्ट में कुछ फ्री ॾींदा आहियो? मैडम फ्री में तो तव्हांखे रिश्तो.com जी रजिस्ट्रेशन मिलंदव। अच्छा जी हाँ दोस्तों, रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री आहे। जे मिटी माइटीअ लाइ तव्हां सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट ॻोल्हे रहिया आहियो त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर कैंप 3 के खेमानी स्थित बालकंजी बाड़ी स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें IRS अधिकारी समीर वानखेड़े ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए उन्होंने इसे दूर रहने और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत में बालकंजी बाड़ी ट्रस्ट के महासचिव मोहन साधवानी और जया साधवानी ने समीर वानखेड़े का शॉल पहनाकर व पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। Put your hands together and give a huge round of applause to him. इसके बाद समीर वानखेड़े ने छात्रों से सीधे संवाद किया और उन्हें शिक्षा, राष्ट्र सेवा, अनुशासन और समाज में सकारात्मक योगदान जैसे विषयों पर मार्गदर्शन किया। समीर वानखेड़े ने कहा, आज के युवा ही कल का भविष्य है। यदि वे नशे जैसी बुराई से दूर रहें और देश व समाज की सेवा के लिए समर्पित रहें तो हमारा राष्ट्र और भी प्रगति करेगा। उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक उपस्थित रहे। हिंदी इंग्लिश टेल मी फास्ट। आधे हिंदी बोल रहे, आधे इंग्लिश बोल रहे, तो आई विल टॉक इन हिंदी, आई विल टॉक इन इंग्लिश देन, दैट्स फाइन। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू थैंक मैडम सरवानी मैडम, शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड इन फैक्ट आई हैव बीन विजिटिंग द रिहैब सेंटर आल्सो, आई हैव बीन विजिटिंग द स्कूल आल्सो। आप लोग वो टाइम पे थे नहीं यहाँ पर, तो मैं स्कूल में भी आके गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने अर्लियर ही कह दिया था मैडम को कि जब भी बच्चे रहेंगे तो मुझे बच्चों से बात करनी है थोड़ी। तो उसी श्रृंखला में मैडम ने मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को छुट्टी के दिन बुलाया, मेरे ख्याल से सैटरडे हॉलीडे को भी आया। अच्छा, सो आई वांटेड टू इंटरैक्ट विद यू आल्सो। सो आई सपोज ऑल आर इन 9th and 10th स्टैंडर्ड्स, राइट? एंड अभी हमारे राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या है? कोई बता सकता है मुझे 2 मिनट में? सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स मुझे कोई बता सकता है क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे राष्ट्र के सामने? शॉर्ट में फास्ट, एनीबॉडी? आई विल टेल यू इफ नोबडी नोस। हमारे राष्ट्र के सामने सिर्फ 2 सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। सबसे पहले टेररिज्म, आतंकवाद, आपको पता होगा, you have heard about it, and the other problem is narcotics. We know about narcotics, we have heard about narcotics, we see in the movies, we read, whenever we discuss. लेकिन आप लोगों को पता है नार्कोटिक्स से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है हमें? Does anybody know about it? What exactly? आप लोग बहुत छोटे हैं अभी, 9th 10th स्टैंडर्ड में हैं, लेकिन once you grow up, you go to the college, you will be having a lot of issues with that, you know.
नार्कोटिक्स जैसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स के बारे में तो सुना होगा आप लोग ने, जैसे चरस, गांजा, मेफेड्रोन, अफीम, LSD, कोकेन, ये प्रकार के गंदे प्रकार के ड्रग्स होते हैं। और ड्रग्स पीने से हमारे राष्ट्र को, हमारे शरीर को तो नुकसान होता ही है, लेकिन साथ में हमारे राष्ट्र को भी नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। जब भी ये जो ड्रग बेचते हैं, ड्रग सप्लायर होते हैं, ये स्कूल्स और कॉलेजेस को टारगेट करते हैं। आप जैसे अच्छे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको ही टारगेट करते हैं, चॉकलेट्स देंगे, गमी पेयर्स देंगे, उसके बाद में आप लोगों को एडिक्ट कराएंगे। ये लोग बच्चे छोटे रहते हैं, उनको पता नहीं होता है एडवेंचरिज्म करना है, कोई नई चीज ट्राई करना है, तो इसके लिए दे ट्राई टू इंडल्ज इनटू कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स। एक बार ड्रग्स अगर आप लोगों ने उसको सेवन किया, उसे ट्राई किया, उसके बाद में आप हैबिचुअल हो जाएंगे उसके। उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कैनिबेडोल होता है गांजा में, मेफेड्रोन के अंदर सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, कोकेन के अंदर भी कुछ मात्रा में, छोटे मात्रा में केमिकल्स होते हैं। इससे आप एडिक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एडिक्शन के बाद में आप आपके माता पिताओं से फिर ज्यादा पॉकेट मनी लेने की कोशिश करते हैं। वो पैसे फिर बाद में, अगर आपके मम्मी डैडी ने आपको पैसे नहीं दिए, तो फिर वही लोग जो आपको ड्रग्स देते हैं, वही लोग आपको और ड्रग्स देके फिर आपसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं बच्चों से। उसके बाद में फिर वही बच्चा स्कूल कॉलेजेस छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, वही बच्चा फिर बाद में क्राइम की दुनिया में चले जाता है, वो फिर सप्लाई करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही गंदा रास्ता है। जो पैसे हमारे माँ बाप के पैसे होते हैं, जो हमारे मम्मी डैडी ने मेहनत करके पैसे कमाए होते हैं, उसी पैसे से हम ड्रग्स खरीदते हैं। यही पैसे फिर बाद में हमारे जो राष्ट्र के शत्रु हैं, जो हमारे देश के एनिमी होते हैं, तो द सेम मनी गोज टू दोस काइंड ऑफ एनिमीज एंड द सेम मनी इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। हमारे आर्मी के खिलाफ भी यूज होता है, हमारे पुलिस के खिलाफ भी यूज होता है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए यूज होता है। तो हमको चाहिए कि हमारे मम्मी डैडी के पैसे, हमारे पैसे इन आतंकवादियों के हाथ में जाए? हमको चाहिए ये? नेवर वी वांट दैट। सो फॉर दैट रीजन, फॉर टू थिंग्स, ड्रग्स शुड बी शन एट एवरी ईच एंड एवरी कॉस्ट, बिकॉज हमारा जो शरीर होता है वो एक मंदिर की तरह स्वच्छ होता है। तो हमको हमारे शरीर को गंदा करना है? मंदिर को भी गंदा करता है? एब्सोल्युटली। फॉर दैट रीजन वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, वी नीड टू कीप आवर कंट्री हेल्दी। थर्डली, ये भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ड्रग्स के पहले देयर आर लॉट मेनी थिंग्स व्हिच लीड्स अ पर्सन टू कंज्यूम ड्रग्स। नंबर वन इज, वी ऑल हैव हर्ड ई-सिगरेट्स, वी हैव हर्ड अबाउट इट, but we should be away from e-cigarettes. E-cigarette is completely prohibited. It is a dirty thing. We should not encourage that. मैडम, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्कूल्स, अभी आप कॉलेज भी करेंगे, स्कूल्स में भी है, तो आजकल क्या होता है कि बच्चों को ई-सिगरेट्स का भी ज्यादा सेवन होता है। टीवी में देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, इजीली अवेलेबल, हर एक पान पट्टी पे इजीली अवेलेबल। तो आप भी थोड़ा विजिलेंस मॉनिटर कीजिए, स्कूल में भी थोड़ा सरप्राइज से कीजिए, कैमरा से। So we should stay away from e-cigarettes. Number two, there is another one very dirty thing which is called as hookahs. There are a lot of hookah parlors which are mushrooming across the city. Kalyan, Thane, Dombivli, Mumbai. So another in the name of herbal hookahs. So that is again very bad for the health. Stay away from that. So first e-cigarettes, hookahs, and after that, if a person wants to graduate to some other thing, then they consume drugs. So just stay away from that. These things are very bad for the health. Maintain the sanctity of your body. Run, do some fitness, do Surya Namaskar, do little bit of yoga. To maintain your physical balance also as well as mental balance also. So you promise, हम लोग सब promise करते हैं, हम लोग ड्रग से दूर रहेंगे? Yes. मैं सिंधवानी मैडम का अप्रिशिएट करना चाहूँगा, विशाल का अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि ओपनली दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ड्रग। विशाल का भी एक अच्छा रिहैब सेंटर है, मैं विजिट कर चुका हूँ, मैंने ये देखा कि रियली डूइंग अ गुड जॉब। सो विशाल, प्लीज कंटिन्यू डूइंग अ गुड जॉब एंड ग्रेट जॉब। आई सी योर पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि वी नीड टू बी एज यंगस्टर्स, आई हैव बिकम ओल्ड नाउ, you as youngsters, you people have a very bright future. 30% of our country, 30% of our country is having youth population. You all might be studying, you all might be knowing that we are graduating from a developed country to developing country to a developed country. For that reason, the importance of 30% is very important. That means you people.
to raise a country to a developed country status, to raise the GDP of a country, you people are very important. I don't want you people to, go in that side of law or indulge into something which is very unlawful. You should be on the right side of law. We all want to do national service. So how to do national service? Have you heard any time about entering into IAS, IPS, IFS? Any of you? आप लोग ने सुना है कभी IAS, IPS क्या होता है? क्या होता है? मुझे कोई बच्चा फटाफट बोल दो, फास्ट। अभी ये आंसर मैं आप लोग से सुनना चाहूंगा शॉर्ट में। देखो आपकी प्रिंसिपल मैडम सुन रही है, अगर आप लोग ने जवाब नहीं दिया तो आप लोगों को पनिशमेंट भी मिल सकती है। आई एम जोकिंग। एनी वन पर्सन, आप लोग सब लोग ने यस कहा है और एक भी जवाब नहीं दे रहा है मुझे। आप लोग लगता बहुत शाय है। आई विल ओनली आंसर। आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस होता है इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। These are the services which are basically virtually the executives of the country who are helping the legislator, means who are helping the minister, CM, PM and the politicians to run the country basically. So at a very young age you enter civil services at 24, 25, 26, 27, and at that age you are at the helm of the affair. You are sometimes police commissioner, you are municipal commissioner, you are a collector of a district, you are a deputy commissioner of income tax, deputy commissioner of an airport, customs, such kind of posts are there. So you directly enter into that service, you become a group A officer, you are at a very senior level. So at that point of time you can serve the country at the maximum. For that reason, I would like you people to enter civil services. So that is one option. Second option is army. You all know what is army. So army, there is NDA, there is IMA, National Defence Academy, there is Indian Military Academy is there. CTS is there. After 12th standard, you can 10 to 12 you can study science. After that, you can give NDA exams also, CDS exams. So that also is one option. For entering into civil services, you need to be a graduate in any faculty. Science, arts, commerce, whatever, engineer, whatever you are, and after that you can give civil services. Out of that there are 24, 25 services what I just told you. There are there is an exam called as UPSC, Union Public Service Commission. आप लोगों ने सुना है UPSC के बारे में? It is a good exam, it is a competitive exam. Around 10 to 12 lakh people in the country give that exam. So आप लोगों को वो exam की preparation right from school you have to do. राइट फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड की जो बुक्स होती है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं हम लोग, एनसीईआरटी। सीबीएसई में मैडम इनका सीबीएसई एसएससी बोर्ड है, एसएससी। सो देयर इज एनसीईआरटी बुक्स आल्सो, सो काइंडली रेफर टू दोस थिंग्स। आप लोग में से न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं? एक भी नहीं। मैडम काइंडली प्रोवाइड द न्यूज़पेपर। Admin madam, kindly provide the newspaper, because I tell you, newspaper is very important for general knowledge. If they want to enter into competitive exams, so they should have a habit of reading newspapers from 8th standard. तो आप लोग daily in your house आपके घर में तो newspaper आता होगा, so kindly read newspaper. अगर नहीं समझ में आता है फिर भी पढ़ो, उसमें से फोटोज देखो आप लोग, लेकिन उसमें से वो फिल्मों वालों के फोटोज नहीं देखना, बाकी के चीजों के फोटोज। So that what is happening in politics, what is happening in sports, what is happening in economy. So kindly read that. नहीं भी समझ में आएगा आपको virtually समझ में आगे gradually आ जाएगा. So newspaper reading is very important. Secondly, read good magazines. Magazines like Outlook, India Today, whatever आप लोग afford कर सकते हैं, आपके घर में आती है, अपनी schools में आती है. So that Saturday, Sunday, apart from your studies, kindly read that. क्योंकि जब तक आप ये सब जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, टिल द टाइम यू बिकम ग्रेजुएट, यू विल बी गुड विद योर जनरल नॉलेज, एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। काइंडली स्टडी दैट। अभी तो आप लोग छोटे बच्चे हैं, तो काइंडली फोकस ऑन योर 10th, गेट गुड ग्रेड्स इन योर 10th स्टैंडर्ड, गेट गुड ग्रेड्स इन योर 12th एंड इन ग्रेजुएशन, बिकॉज व्हेनेवर यू गिव एनी काइंड ऑफ इंटरव्यूज, योर मार्क्स, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बेसिकली। सो द फर्स्ट थिंग कम्स इन योर 10th स्टैंडर्ड पेपर्स, marks, 12th and graduation of course. So kindly study good and get good grades. So हम लोग को राष्ट्र सेवा करना है, 5 to 10 years राष्ट्र की सेवा करना है, उसके बाद में फिर हमको हमारे मम्मी डैडी की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है। सबसे पहले राष्ट्र की सेवा करना है और सबसे लास्ट में हमारी खुद की सेवा करना है। So all the very best to you.
अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न होगा मुझे पूछिए, आपकी प्रिंसिपल मैडम है, यू कैन मेल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन इंस्टाग्राम वगैरह आपको होगा तो यू कैन डू दैट। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। जय। सबसे पहले मैं साधवानी मैडम को, विशाल को, इन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये उल्लासनगर में ड्रग्स के खिलाफ अग्रसर एक मुहिम इन्होंने चलाया। इनका डी एडिक्शन सेंटर भी मैंने देखा है। सो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ड्रग्स की जो इशू है उसको बड़े पैमाने पे ये लोग उजागर कर रहे हैं उल्लासनगर में। सेकेंडली बच्चों से इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि जो ड्रग सप्लायर्स होते हैं, पेडलर्स होते हैं, ये स्कूल और कॉलेजेस को टारगेट करते हैं। अगर आप देखेंगे थाने, उल्लासनगर, मुंबई में ड्रग का कंजम्पशन बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो उसी मुहिम में उसे रोकने के लिए और ये ड्रग स्मगलर और पेडलर लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये मुहिम और श्रृंखला चल रही है हमारी। तर गेली अनेक वर्ष झालं आपण अंमली पदार्थ आणि ड्रग्सच्या विरोधात लढा उभारलेला आहे, परंतु अनेक ठिकाणी असं होतं की जोपर्यंत तक्रार केली जात नाही तोपर्यंत पोलीस विभाग त्यावरती कारवाई करत नाही। ते आहे, ते खरं आहे तुमचं, पण जर तुम्ही बघितलं तर खूप प्रकारचे मोठे मोठे केसेस वगैरे पण झालेले आहेत। आता अँटी नार्कोटिक सेल मुंबई पोलीसची, त्यानंतर DRI सतत म्हणजे त्यांची सीजर्स वगैरे चालली आहे। पण आता जर तुम्ही बघितलं ह्या अनुषंगाने दोन्ही, जर अवेअरनेस आणि त्यानंतर लॉ एन्फोर्समेंट हे दोन्ही प्रॉपर रीत्याने केलं तरच हे ड्रगचा इश्यू थांबणार। जर तुम्ही फक्त इम्प्लिमेंटेशन केलं तर नाही थांबणार, जर तुम्ही फक्त अवेअरनेस केलं तरी नाही थांबणार। हे दोन्ही एकत्रित तुम्हाला आणावे लागणार आणि त्यानंतर याचा लढा देणार तुम्ही। शहर में बढ़ता क्राइम, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न नशाखोरी है, तो इसको लेकर आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं युवाओं को दो संदेश देना चाहूँगा कि ड्रग से दूर रहे, क्योंकि आपके शरीर को ही नहीं राष्ट्र को भी हानि पहुंचाता है। और दूसरी बात है कि हमारे राष्ट्र की प्रगति रोकने के लिए ये सब मुहिम जो ड्रग्स के खिलाफ जो शत्रु राष्ट्र चलाते हैं, जो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है उनकी तरफ से, तो उसे रोकने की बहुत बहुत कोशिश है। बच्चों को ये भी कहना चाहूँगा मैं कि किस प्रकार के आइडल्स और किस प्रकार के हीरोज़ को ये रियल लाइफ में मानते हैं, आइदर OTT प्लेटफॉर्म्स पे या सोशल मीडिया पे, जो ड्रग कंजम्पशन करते हैं, वाइसेस कंजम्पशन करते हैं, गुटखा, पान, तंबाकू, ये सब चीज़ों को जो प्रमोट करते हैं, तो वो रियल हीरो नहीं होते हैं। सर फक्त ड्रग्सच नव्हे, अनेक ठिकाणी असं पाहिलं जातं की महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर देशामध्ये ज्याप्रमाणे जंगली रमीचा प्रकार चालतोय तो देखील एक आदत लावण्यासाठीच प्रकार आहे। हे बघा, जंगली रमी हे जे आहे ते NDPS मध्ये कव्हर होत नाही, तर त्यामध्ये मी काही जास्त म्हणजे सांगू शकणार नाही आपल्याला। बट आय कॅन डेफिनेटली से जे व्यसन वगैरे असतात, जुगारचा असो किंवा दारूचा असो, व्यसन इज व्यसन एंड दैट इज बैड फॉर योर हेल्थ। आज बहुत ही एक मैं कहूँ कि सुंदर दिन है हमारे बालकनी बारी ट्रस्ट के लिए। लास्ट टाइम समीर वानखड़े साहब यहाँ पर पेशेंट से मिलने आए थे, जो सुबह लाइफ फाउंडेशन हमारी चलती है बालकनी बारी ट्रस्ट की। उस समय पर ऐसा तय हुआ था कि नेक्स्ट टाइम पर 10th और 9th स्टूडेंट्स की हमने उनको रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने कहा, वादा किया था कि मैं आके उनको अपना तरीके से एक नॉलेज दूंगा और भाषण करेंगे। तो आज बहुत टाइट शेड्यूल था, फिर भी वो एक घंटे के लिए यहाँ हमारे पास आए थे और आज बच्चों के साथ इंटरेक्ट तो किया ही किया, पर यहाँ पर भी सोबर लाइफ में वापस जो पेशेंट लास्ट टाइम थे तो वो 80% तो चले गए थे, फिर और यहाँ पर फुल है। आज हमारा सेंटर में जगह नहीं है बिल्कुल, तो उन दूसरे पेशेंट्स को भी आज इंटरेक्ट करने के लिए आज आए और उनके साथ सामने वार्तालाप किया उन्होंने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि समीर वानखड़े जी का जो ये आज का दौरा है तो बहुत ही फ्रूटफुल जाएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। मैम, समीर वानखेड़े का जो बच्चों को समझाया, सिखाया, बताया, लेकिन आप शहरवासियों को क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि नशा और ड्रग्स पूरा हमारे देश को, जैसे वानखड़े सर ने कहा, देश को बर्बाद कर रहा है। आज से 3 साल पहले जब मैंने यहाँ पर फर्स्ट उल्लासनगर में ये नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया था, तो कई लोगों ने मुझे इनकरेज किया, कई लोगों ने तो बहुत ज़्यादा डिस्करेज भी किया, क्योंकि ये फर्स्ट सेंटर है हमारा उल्लासनगर में, फर्स्ट है और बिगेस्ट है। हमारी ट्रस्ट ने बहुत मेहनत करके आज शहर के लिए ये बना है और जितने भी लोग आज 3 साल में यहाँ से अब गए हैं
तो किन किन लोगों का मैं आज वो कोई किराने का दुकान खोल के बैठा है, कोई अपने लाइन में जो भी उनकी लाइन थी वहाँ फर्नीचर के दुकान पे बैठे हैं, आज कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लोग लाइन के लोग थे, आज वो उनके पास है। हम लोग वापस यहाँ ना आए तो हम विजिट करने भी जाती हूँ मैं, और देखती हूँ कि वो अपने किराने का दुकान चला रहे हैं, और मैं दूर से कार में बैठ के देखती हूँ तो मुझे उस व्यक्ति जो है और उसके परिवार के लिए बहुत आनंद रहता है कि भाई ये आज अपना व्यवसाय कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है। नहीं तो सब लोग उसकी परिवार को भी बोलते थे अरे ये बेवड़े का भाई है, बेवड़े की बीवी है। तो ये बेवड़ा वर्ड है ना जो, तो उससे उनको आज मुक्ति दिलाने में जितना भी मेरे से होगा ना मैं करूँगी। और मैं सभी शहरवासियों को, स्पेशल बच्चों को, यंगस्टर को ये ज़रूर एक संदेश देना चाहती हूँ कि नशे से दूर रहो। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।